फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ से एक रोमांचक सफर की शुरुआत होने वाली है। अंदर जाने से पहले कुछ खास बातें बताते चलती हूँ। ये जो सेंचुरी है इसका इनॉग्रेशन 1975 में संजय गांधी ने किया था। और यहाँ बर्ड्स, एनिमल्स, अलग अलग ट्रीज के वैरायटीज है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इंडियन पीस आउल है, ब्राउन आउल है। एनिमल्स में एलिफेंट्स हर कोई जानता है, दलमा एलिफेंट्स के लिए काफी फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेपर्ड्स मिल जाएंगे, बोर्स मिलेंगे, बेयर्स मिलेंगे, हर कोई यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज है। तो यहाँ से हम अपने इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बने रहिए और एक्सप्लोर करते हैं झारखंड के रिच बायोडाइवर्सिटी को। चलिए। यह अभयारण्य हाथियों का पसंदीदा स्थल है क्योंकि यहाँ गर्मियों में भी पानी की उपलब्धता होती है। 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह वन्यजीव अभयारण्य स्वर्णरेखा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इस अभयारण्य के मुख्य द्वार पर एक सौवेनियर शॉप मौजूद है, जहां आसपास के ग्रामीणों द्वारा निर्मित कई अनोखी वस्तुएं उपलब्ध है। पर्यटक अक्सर सफर के अंत में यहां आकर अपने सफर को यादगार बनाने के लिए यहां मौजूद वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। यहाँ पे सोवेनियर शॉप है, यहाँ के हम देखभाल करते हैं। जो टूरिस्ट लोग आते हैं उसे ये सब दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, जो सामान सब इधर ही लोकल जो लोग हैं, जो गांव के वही लोग बनाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। जैसे ये सब बांस का सामान है, जैसे जड़ी बूटी दवाई सब ये सब बनाते हैं इधर का लोग। और ये अचार सब है, और इधर ये जूट का ये सामान सब इधर का ही लोग सब सामने के बनाते हैं। यहाँ सैलानी जंगल सफारी की ख्वाहिश लिए आते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि गाड़ी में सफारी का आनंद लेने के साथ साथ आप यहाँ दलमा के वन अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से चिन्हित ट्रेल्स पर चलकर जंगल के अद्भुत जिंदगी को थोड़ा और करीब से अनुभव कर सकते हैं। तो बस फिर क्या था, वन्य प्राणियों को देखने की चाह में हमने भी हाथ थामा इन पगडंडियों का और निकल पड़े एक रोमांचक सफर पर। सबसे पहले स्वागत में तैयार मिला हमें बंदरों का यह झुंड। इनकी शरारतें और अटखेलियों ने हमारा दिल जीत लिया। हम बंदरों की गतिविधियों में इस कदर उलझे हुए थे कि पेड़ पर बिजली की रफ्तार से भागती जायंट रेड स्क्विरल पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन हरी चादर सी बिछी इस जंगल में लाल और भूरे रंग की इस धावक ने आखिरकार हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। इस गिलहरी की लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लंबी लंबी छलांग मारती है। जहां यह हमें अपनी रफ्तार से मोहित कर रही थी, वहीं सहसा हमारी नजर पड़ी इस पक्षी इंडियन फैल्कन पर, जो ऊंचे पेड़ पर बड़े शांत आचरण के लिए विराजमान है। अपनी नई उड़ान के लिए मशहूर यह पक्षी दलमा के जंगलों की शोभा बखूबी बढ़ाता आ रहा है। दलमा में वॉच टावर तो बहुत सारे हैं जहाँ पर आप ऊंचाई से जाकर देख सकते हैं नज़ारे, लेकिन उसके साथ साथ वॉच हाउस भी यहाँ पर बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी करने आते हैं तो घंटों आप आराम से अपना कैमरा फिक्स कर सकते हैं और पूरे जो नज़ारे आपको यहाँ से नज़र आते हैं। और एक और जो चीज़ है खास इस वॉच हाउस की संरचना में कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी संकरा है, जिससे कि आदमी आसानी से घुस जाते हैं। लेकिन अगर कोई जानवर आप पर अटैक कर रहा है तो वो खासकर जो लार्ज एनिमल्स है जैसे एलिफेंट्स हो गए, वो एंटर नहीं कर सकते हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट से भी ये काफ़ी सुविधाजनक है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर दलमा पहाड़ी पर कुछ प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी निर्मित हैं। इनमें मुख्य है गुफाओं में स्थित दलमा माता का मंदिर, शिव मंदिर और पहाड़ी की चोटी पर स्थित हनुमान मंदिर। हमने कुछ पल अपने इस जंगल सफारी को विराम दिया और इन मंदिरों के दर्शन को आगे निकल पड़े। यहाँ जो पुजारी पूजा क्या करते थे, उनका टांगा यहाँ छूट गया, तो उनकी जो बेटी है वो आई थी उस टांगे को लेने के लिए। और उस वक्त शिव जी और पार्वती जी भोजन कर रहे थे, और क्योंकि वो बिना इजाजत के अंदर चली गई
तो गुस्से में उन्होंने गुफा बंद कर दिया और वो जो लड़की और वो टांगी थी दोनों ही गुफा के अंदर रह गए, जिसके बाद से ऐसा कहा जाता है आज भी कि आज भी अगर आप किसी दूसरी लड़की को लेके आएंगे तो गुफा खोल दिया जाएगा और जो लड़की यहाँ पर बंद है उसे यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं और आप आइए मेरे साथ और आप भी दर्शन कीजिए माता। तो हमने दलमा माता के दर्शन किए, उसके बाद फिर हमने आपको करवाया शिव जी के दर्शन और शिव जी की मंदिर के बगल से एक सीढ़ी गुजरती है जो कि आपको लेके जाती है हनुमान मंदिर। अब ये जो मंदिर है इसकी धार्मिक महत्ता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जो व्यू है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर से पूरा जमशेदपुर दलमा फॉल्स तो नज़र आता ही है, उसके साथ साथ जमशेदपुर का पूरा शहर भी नज़र आता है। तो व्यू तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए और दर्शन करते हैं हनुमान जी के। दलमा में हिरणों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर निर्मित है। साथ ही जंगलों में भी अक्सर हिरण विचरण करते नजर आ जाते हैं। इस सफर पर हमारा सहयोग कर रहे स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आज सुबह ही इस इलाके में कुछ हिरण देखे गए हैं। तो बस हमने भी तय कर लिया कि अब यहाँ आए हैं तो इन तेज तर्रार जानवरों को देखने अवश्य जाएंगे। हम फिलहाल बंदरों के इलाकों में हैं, लेकिन यहाँ पर हिरन भी अक्सर देखने को मिलती है और हमें कहा भी गया है कि अगर मार्ग पर ना दिखे तो अगर आप 10-30 कदम भी अंदर जाएंगे तो आपको हिरन अक्सर दिख जाती है। लेकिन हिरन के साथ जो एक बात है वो ये कि उनकी हियरिंग सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो देखते भी होंगे कि उनकी जो कान है तुरंत आवाज़ की तरफ मुड़ जाती है। हमें आवाज़ नहीं करना, हम थोड़े अंदर जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि हमें हिरन मिल जाए। इस खूबसूरत प्राणी की हम बस एक झलक ही देख पाए, किंतु इसकी मासूमियत ने पल भर में हमें अपना कायल बना लिया। दलमा का यह जंगल हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। हमारे इस सफर पर बड़ी तत्परता के साथ हम हमारे राजकीय पशु की तलाश में निकल पड़े। हम जिस जगह पर अभी हैं इसे छुटका बांध कहते हैं और ये जो आप मेरे पीछे तालाब देख रहे हैं, अक्सर ज़्यादातर जो जानवर है दलमा में वो यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं पानी पीने के लिए, जिसमें कि हाथी शामिल है, हिरन शामिल है, भैंस है जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। लेकिन हाथियों का झुंड यहाँ पर अक्सर कई घंटों के लिए देखा जाता है। और उसके साथ ही आप मेरे पीछे लंबे लंबे जो घास देख रहे हैं ये वो घास है जो हाथी और हिरन दोनों ही ये घास खाते हैं। हमें बताया गया था कि कल यहाँ पर हाथी देखा गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। अभी तो हमें यहाँ हाथी नहीं दिखा है, लेकिन एक और लोकेशन है जो थोड़ी आगे चलकर वहाँ पे भी वाटर रिसोर्स है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि आम के पेड़ है, बेल के पेड़ है, जिसे खाने अक्सर वहाँ पर हाथी आया करते हैं। तो इस लोकेशन पे आज तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमने अभी भी आशा बिल्कुल भी नहीं हारी है। यहाँ से हम निकलेंगे दूसरे लोकेशन पे और आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार हमें वहाँ पे एलिफेंट ज़रूर दिखे। चलिए चलिए। ये जो आप लताएं देख रहे हैं, जैसा हमने आपको शुरू में भी कहा था कि हाथी की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये जिस रास्ते में हम अभी घूम रहे हैं ये वो रास्ता है जहाँ पर अक्सर वो दिखने को मिलते हैं। तो ये जो पत्ते हैं ये लताएं उनका फेवरेट भोजन आप कह सकते हैं। खासकर उसके पत्ते जो है वो काफ़ी मुलायम होते हैं, इस वजह से भी उन्हें ये खाना काफ़ी पसंद है। तो हाथी का खाना मिल गया है, बस हाथी ढूंढना बाकी है। जल्दी जल्दी निकलते हैं और अपनी इस रोमांच भरे तलाश को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए। छोटा सा तालाब यहाँ पर भी है, आप यहाँ पर एक वॉच हाउस भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी बोला गया है कि अगर दिन अच्छा हुआ तो आपको हाथी ज़रूर नज़र आएगा यहाँ पर आराम फरमाते हुए। तो हम उधर ही जा रहे हैं और एक जो बहुत ही दिलचस्प चीज़ हमें मिली है वो हाथी के पैरों के निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका खाना मिल गया हमें, पैरों के निशान भी मिल गए हमें। अब बस
हाथी की तलाश है। तो यहाँ से निकलते हैं और सीधा ढूंढते हैं हाथी को। आई होप कि इस जर्नी में हमें मिल जाए। आइए। एक के बाद एक निराशा की सीढ़ी चढ़ने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने इस विराट प्राणी को देखने की आस छोड़ दी थी, किंतु निराशा और संघर्ष का सफर अचानक ही अद्भुत आश्चर्य में बदल गया। सुबह से हाथी की तलाश में घूम रहे हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानवर यहाँ पर दिखे हैं, फिर चाहे वो हिरन हो या फिर बंदर आपके। लेकिन मुझे एक एक्साइटमेंट था क्योंकि हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जहाँ पर एशियन एलिफेंट्स, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसी धरोहर है जिसे बचा कर रखने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर हमारे पास दलमा में इतनी बड़ी संख्या पे एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचे थे कि पता नहीं दिखेगी कि दिखेगी या नहीं। लेकिन ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। ये जो सीनरी है ना, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड है, और क्या शान है इस जानवर की। प्लीज़ इनका झुंड कुछ ही दिनों में पश्चिम मिदनापुर और पड़ोसी बंगाल के बांकुरा के जंगलों में अपने वार्षिक प्रवास के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और फिर अगले साल फरवरी मार्च में अपने घर वापस आ जाएंगे। जंगल के इस अद्वितीय रचना के हर स्मरण को अपने मन में बसाकर हमने अपनी यात्रा को विराम देने का निश्चय किया। जहां से दलमा वन्यजीव अभयारण्य की शुरुआत होती है, वहां एक साइन बोर्ड मौजूद है जिस पर लिखा है कि बिना जंगल के हाथियों का जीवित बचना मुमकिन नहीं। केवल हाथी नहीं, बल्कि जंगल में मौजूद हर पशु पक्षी की जीवन रेखा जंगलों के संरक्षण पर ही निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में दलमा के जंगलों में तेजी से कम हो रहे पेड़ों की संख्या चिंतनीय है। जितनी तत्परता से हम जंगलों की खूबसूरती और यहाँ वास कर रहे जीव जंतु को एक नजर देखने के लिए इन अभयारण्यों की सैर को पहुँचते हैं, उतनी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें इनके बचाव एवं संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है।